बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो जगह आपको दिखाने जा रहा हूँ वो तारीख़ी लिहाज से काफ़ी अहमियत की हामिल है और बहुत पुरानी है, तकरीबन 150 साल पुरानी है। तो ये एक तहखाना है जो कि रियासत भावलपुर के अब्बासी नवाबों ने बनवाया था। जब वो महल बना रहे थे भावलपुर में अपना, तो उन्होंने इस तरह के 2 तहखाने अपने इस महल में बनवाए थे। एक तहखाने को इन्होंने मगरबी तहखाने का नाम दिया था, जबकि दूसरे को मशरक़ी तहखाने का नाम दिया था। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ। तकरीबन ये इमारत जो है 150 साल पुरानी है और इस तहखाने में बेशुमार कमरे हैं और छोटे छोटे कमरे हैं। किसी की शक्ल जो है वो मुस्ततील नुमा है, कोई चौकोर किस्म का कमरा है, तो कोई हाल नुमा कमरा है। तो ये तारीख़ी लिहाज से काफ़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ पर काफ़ी सारी तस्वीर भी लगाई गई हैं उस ज़माने की, ताकि लोगों को बताया जा सके कि इन कमरों में जो क्या क्या काम हुआ करता था। तो क्योंकि उस टाइम रोशनी का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े रोशनदान उन्होंने बनाए ताकि रोशनी की वजह से कोई काम रुक ना सके। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर नवाब साहब के जो शाही सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनका कमरा भी यहीं पर था। उसके अलावा शाही बावर्ची खाना भी यहाँ पर था और इस तरह के दूसरे कमरे जिनमें नवाब साहब के जो मुलाजिम थे, करीबी मुलाजिम, उनको आराम के लिए ठहराया जाता था, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा जो मुलाजमाएँ यहाँ पर काम करा करती थीं उनके लिए ड्रेसिंग रूम भी यहाँ पर मौजूद था, लिविंग रूम भी यहाँ पर मौजूद था। और इस तरह की हर कमरे में तस्वीर लगाई गई हैं उस ज़माने की, उस वक्त की, ताकि लोगों को बताया जा सके। तो काफ़ी अरसे तक जो है ये जगह जो है, ये तहखाना जो है बंद रहा है। इसको दोबारा पाक आर्मी ने रिस्टोर किया है। यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा इंतज़ाम किया है क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, तो इसको दोबारा आवाम के लिए उन्होंने खोल दिया है। तो इस जगह पर सीढ़ियाँ भी हैं जो कि ऊपर जाती हैं, लेकिन ऊपर कहा जाता है कि ऊपर जाकर आप सादिक गैलरी तक आप लोग जा सकते हैं जो कि महल के अंदर मौजूद है। लेकिन हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है ऊपर वाली इमारत, और इसलिए ऊपर जाना मना है। यहाँ पर दरवाज़े वगैरह जो हैं बंद कर दिए गए हैं ऊपर जाने के लिए। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखाऊंगा उस दौर की, आप देखेंगे उसमें तो काफ़ी सारी तस्वीर हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा कमरा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। तकरीबन जितने भी यहाँ पर कमरे मौजूद हैं उन सब में ही जो है आग का इंतज़ाम मौजूद था, यानी कि लकड़ियाँ जलाने के लिए। उसके अलावा जो यहाँ पर किचन है उसमें भी दिखाया गया है कि उसके अंदर भी एक बाकायदा इंतज़ाम था ताकि धुआं जो है वो आसानी से बाहर निकल सके। तो काफ़ी सारे रूम्स हैं जो औरतों के लिए इस्तेमाल होते थे। औरतें जो हैं यहाँ पर आके तैयार होती थीं, जो मुलाजमाएँ थीं वो फिर आगे जब सर्व करने जाती थी नवाब साहब को चीज़ें, या उनके ख़ास मेहमानों को, या जो मुलाजमीन थे जो नवाब साहब को सर्व करते थे, वो सब अपने घर से जब आते थे सारे पहले यहाँ पर इकट्ठे होते थे। यहाँ पर इकट्ठे होने के बाद फिर वो तैयार हुआ करते थे यहाँ पर, यहीं पर उनका शाही लिबास पड़ा होता था, वो यहाँ पर आकर तैयार होते थे। बाकायदा तैयार होने के बाद फिर जब वो है उनके ज़िम्मे जो काम होते थे रोज़मर्रा के, वो सर अंजाम दिया करते थे। तो 2 जगहें हैं यहाँ पर, एक दाखिले की जगह है और एक बाहर निकलने की जगह है, और ये काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है। ईंटें भी काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद हैं और अभी तक ये बिल्कुल बेहतरीन हालत में मौजूद है। लेकिन इसकी जो दूसरी इमारत है जो इसके ऊपर है, दूसरी मंजिल जो है वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, इसलिए फ़िलहाल जो है वहाँ पर नहीं जाया जा सकता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है हम वो जगह भी देख सकेंगे, ऊपर वाली मंजिल भी देख सकेंगे। तो ये देखें, ये एक कमरा है और इस तरह की स्क्रीन्स लगाई गई हैं हर कमरे में ताकि बताया जा सके कि ये कमरा किस लिए इस्तेमाल होता था। और एक एक तस्वीर लगाई गई है हर कमरे की यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली है वो ये है कि जो मर्द मुलाजिम थे यहाँ पर, उन्होंने बाकायदा शलवार कमीज़ पहनी हुई है, सर पर उनके पगड़ी है और वो अपने काम कर रहे हैं। कुछ कमरों में दिखाया गया है कि
कुछ कमरों में ये भी दिखाया गया है कि दीवारों के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं, बंदूकें हैं या पिस्टल वगैरह जो हैं वो रखे हुए हैं, जिससे मालूम होता है कि ये सिक्योरिटी इंचार्ज का कमरा था। तो सिक्योरिटी इंचार्ज की जो तस्वीर भी दिखाई गई हैं उनमें भी उसने वही शलवार कमीज़ पहनी हुई है, वेस्ट कोट पहना हुआ है और ऊपर उसने सर पर पगड़ी बांधी हुई है, जो कि हम कहते हैं कि हमारी सकाफ़त है यहाँ इस इलाके की। तो ये ज़बरदस्त किस्म की इमारत जो है हमें देखने को मिली है इतने अरसे के बाद। ये बंद थी, अब इसको खोल दिया गया है और इसमें लाइटिंग के इंतज़ाम के लिए जो है बल्ब्स लगाए गए हैं। उसके अलावा दरवाज़े इसके खोल दिए हैं ताकि दोनों तरफ से लाइट आए। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक और चीज़, एक और दरियाफ़्त जो है हम लोगों ने आज की है, यहाँ पर लोगों को दिखाई है। रियासत भावलपुर का जो रिच कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो हमने एक दफ़ा फिर आप लोगों को दिखाया है यहाँ पर कि किस तरह का इंतज़ाम होता था। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। और अब तस्वीर